रात के 2 बज चुके हैं। पूरा घर सो चुका है। बाहर पूरा सन्नाटा है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। तुम बिस्तर पर लेटे तो हो, आंखें बंद करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद एक ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, मैंने जो काम करने जा रहा हूँ वो अगर मुझसे नहीं हुआ तो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं? मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? और ये सवाल तुम्हें अंदर से खा रहे हैं। तुम थक चुके हो, लेकिन नींद तुमसे दूर भाग रही है। अगर ये सब भी तुम्हारे साथ हो रहा है, तो आज की ये कहानी तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बदल सकता है। क्योंकि आज तुम सुनोगे कि ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता महादेव ने हजारों साल पहले ही बता दिया था। एक लड़का था, इस दुनिया का कोई इंसान। दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, दोस्तों के साथ हंसता था, घर वालों से बात करता था, सबको लगता था कि उसकी ज़िंदगी सही चल रही है। लेकिन असली सच सिर्फ उसे पता था, क्योंकि जैसे ही रात होती उसका असली संघर्ष शुरू हो जाता। वो बिस्तर पर लेटता तो सही था, और उसके दिमाग में एक जैसी फिल्म चलने लगती। पुरानी गलतियाँ बार बार सामने आने लगती। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं उस दिन सही फैसला लिया होता। फिर अचानक उसका दिमाग भविष्य में चला जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो। और धीरे धीरे ये ख्याल इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी सांसें तेज़ हो जाती है, दिल घबराने लगता है, और उसे लगता है कि वो खुद ही अपने दिमाग का कैदी बन गया है। वो कई बार खुद से पूछता, मैं इतना क्यों सोचता हूँ? क्यों मैं बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं रह सकता? लेकिन हर बार उसे कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ और ज़्यादा कन्फ्यूजन, और ज़्यादा डर, और ज़्यादा दर्द मिलता था। धीरे धीरे उसने लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसे समझ नहीं सकता। वो बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि वो खुद से ही हारता जा रहा था, हर रात और हर ख्याल के साथ। एक दिन जब वो पूरी तरह से टूट चुका था, जब उसे लगने लगा कि अब ये सब सहन नहीं होगा, तब वो रात को घर से बाहर निकल गया। चारों तरफ अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, सड़कें खाली थी, और वो बिना किसी मंजिल के बस चलता जा रहा था, जैसे वो खुद से भागना चाहता हो, अपने दिमाग से दूर जाना चाहता हो। चलते चलते वो एक पुराने मंदिर के पास आ पहुंचा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हल्की सी दीपक की रोशनी थी और शिवलिंग पर गिरता हुआ जल। उस माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय रुक गया हो। वो धीरे से मंदिर के अंदर गया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। पहली बार उसने कुछ नहीं मांगा, कोई विश नहीं, कोई प्रेयर नहीं, बस चुपचाप बैठ गया और अपने दिमाग को देखने लगा। लेकिन इस बार भी ख्याल रुक नहीं रहे थे, बल्कि और तेज़ आ रहे थे, जैसे दिमाग उसे चैन से बैठने ही नहीं देना चाहता था। और तभी उसकी नज़र शिवलिंग पर पड़ी, और उसी पल उसके अंदर सब कुछ बदलने लगा। महादेव, जो पूरी दुनिया को सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, वो आखिर कैसे इतने स्थिर रहते हैं? क्यों उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? क्यों वो कैलाश की ऊंचाई पर अकेले रहकर भी पूरी तरह संतुष्ट है? क्योंकि महादेव ने अपने मन को समझ लिया है। उन्होंने ये जान लिया था कि ख्याल दुश्मन नहीं होते, बल्कि ख्याल तो बस एक फ्लो होते हैं। जैसे नदी बहती है, वैसे ही विचार आते और जाते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? वो हर ख्याल को पकड़ लेता है, उसे सच मान लेता है और उससे लड़ने लगता है। और यही लड़ाई उसे थका देती है, उसे तोड़ देती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे ऑब्जर्व करो। जैसे उनकी जटाओं से गंगा बहती है, वैसे ही उनके मन से विचार बहते हैं, बिना रुके, बिना अटके और बिना किसी संघर्ष के। उस लड़के को उस रात एक बहुत बड़ा सच समझ में आ गया था कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है जो हम खुद बनाते हैं, हर ख्याल को पकड़कर, हर डर को सच मानकर। उसने उसी दिन से एक छोटा सा बदलाव करना शुरू कर दिया। जब भी कोई ख्याल आता तो वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, वो बस उसे देखता, जैसे कोई बाहर बैठकर किसी नदी को बहते हुए देख रहा हो। शुरू में मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। अब ख्याल आते थे, लेकिन उसे परेशान नहीं करते थे, क्योंकि अब वो उन्हें पकड़ता नहीं था। और वो धीरे धीरे लड़का बदलने लगा। अब वो पहले जैसा कमज़ोर नहीं था, अब वो अपने दिमाग का गुलाम नहीं था, बल्कि अब वो अपने मन का मालिक बन चुका था। अगर तुम भी ओवर थिंकिंग से परेशान हो तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो।
और ये समस्या भी उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम बना देते हो। आज से जब भी ख्याल आए तो उसे पकड़ना मत, उससे लड़ना मत, बस उसे देखो और जाने दो, क्योंकि असली शांति ख्यालों को ख़त्म करने में नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठने में है। आज रात जब तुम फिर से अकेले होगे और ख्याल तुम्हें घेरने की कोशिश करेंगे तो डरना मत। बस एक बार आंख बंद करके ये याद रखना, मैं महादेव का भक्त हूँ और मैं अपने ख्यालों से बहुत बड़ा हूँ। अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही कहानियाँ रोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।